अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब में बेज़ाब्तगियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को तारीखी फैसला सुनाया। अदालत ने नतायज को मुस्तरद करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को फातिह करार दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कलअदम करार दिए गए तमाम 8 वोटों को दुरुस्त करार देने की हिदायत दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन तमाम वोटों के बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगा दिया था। CJI ने केस की समाअत करते हुए कहा कि तमाम 8 वोट दरखास्त गुजार उम्मीदवार कुलदीप कुमार के हक में थे। कल पीर को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को संगीन नतायज का सामना करने की वार्निंग भी दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर्स पर अपना निशान लगाया। ऑफिसर ने अपने दायरे इख्तियार से बाहर काम किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने जुर्म किया, इसके लिए उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। दरअसल पीर को रिटर्निंग ऑफिसर ने CJI बेंच के सामने इतराफ़ किया था कि बैलेट पेपर पर क्रॉस उन्होंने ही डाला था। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछगछ के बाद इलेक्शन से मुतालिक तमाम असल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजात तलब की, जो कमरे अदालत में पहुंच गई। रिटर्निंग ऑफिसर की वीडियो और बैलेट पेपर भी कमरे अदालत में जमा कराए गए थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की समाअत की। आम आदमी पार्टी के काउंसलर कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी रिटर्निंग ऑफिसर के 8 वोटों को गलत करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने खैर मकदम किया। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में एक बार फिर किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान MSP समेत कई मुतालबात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जिसके बाद किसान तंजीमों ने 21 फरवरी यानी 4 शुम्बे से दिल्ली चलो मार्च करने का ऐलान किया। किसान इस हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन लेकर पहुंच गए हैं। किसान लीडर नवदीप पोकलेन मशीन लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। पोकलेन मशीन की मदद से किसान सरहद पर इंतजामिया की तरफ से लगाई गई स्टील की बाड़ को हटा सकते हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदा नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत MSP यानी 23 फसलों की कम से कम इमदादी कीमत का फार्मूला तय करे। हुकूमत की तजवीज़ से किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसान लीडर पंढेर का कहना है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली मार्च करने जा रहे हैं। फिलहाल हुकूमत से मज़ीद कोई मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। खबर महाराष्ट्र से। एकनाथ शिंदे हुकूमत ने महाराष्ट्र में मराठा बरादरी को तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन की सिफारिश करने वाले मुसवदा बिल को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट और मुसवदा बिल आज महाराष्ट्र मुखर्रना के एक रोज़ा खुसूसी इजलास में पेश किया गया। रिटायर्ड जज सुनील शिकरे की सरबराही में
MSBCC ने जुम्मास यानी 16 फरवरी को मराठा बिरादरी की पसमानदगी की जांच करने वाली अपनी तफसीली रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को पेश कर दी थी। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा OBC रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ के बगैर मराठा कोटा देना एक मुश्किल काम है, जिसमें बहुत कम इख्तियारात हैं। आज मराठा समाज के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। पिछले कई सालों से उनकी मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले और आज ये सरकार ने निर्णय लिया है मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का। और निश्चित रूप से ये मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये जो बैकवर्ड कमीशन जो है, स्टेट बैकवर्ड कमीशन, इन्होंने सिद्ध किया है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव और डिटेल में डेटा, एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट हुआ है और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास से ये डेटा कलेक्ट किया है। और निश्चित रूप से ये रिजर्वेशन जो है ये कोर्ट में भी ये टिकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो खामियां निकाली थी, उसे ध्यान में रखकर ये डिटेल सर्वे किया है। इसलिए निश्चित रूप से कोर्ट भी ये सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा, क्योंकि ये मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या की हुई है। और इसलिए ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। ऐसे समय में सरकार ने ये उचित निर्णय लिया हुआ है। OBC समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए, अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए ये मराठा रिजर्वेशन देने का निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। मुख्यमंत्री आप बन गए हैं, जिन्हें दोनों हाउसेस में जो है, उसके बाद अब अगर सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाता है, कितनी अच्छी बात भी आपके लिए। कांग्रेस पार्टी की साबिक सरबराह सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। लोकसभा की 5 बार रुकन रहने के बाद कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने पहली बार राज्यसभा की रुकन मुंतखब हुई हैं। उन्हें राजस्थान से बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि 4 रोज़ कबल सोनिया गांधी ने रायबरेली के वोटर्स को खत लिखकर कहा था कि सेहत और उम्र के मसाइल की वजह से वो लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी ने इस हल्के से अपने खानदान के किसी फर्द को इलेक्शन लड़ाने का इशारा भी दिया था। राज्यसभा इंतखाबात में तेलंगाना की तीनों सीटों के लिए मुकाबला करने वाले तीनों उम्मीदवारों को मुत्तफिका तौर पर मुंतखब कर लिया गया। इलेक्शन रिटर्निंग अफसरान ने आज कहा कि तीनों सीटों पर उम्मीदवारों ने इत्तेफाक़ी राय से कामयाबी हासिल कर ली। इसमें रियासत तेलंगाना की 3 राज्यसभा सीटों के लिए सिर्फ 3 उम्मीदवारों ने ही नामजदगी दाखिल की थी। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार और BRS के 1 उम्मीदवार ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया था और इन्हें बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। जहां कांग्रेस पार्टी से रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव ने नामजदगी दाखिल की थी, वहीं BRS पार्टी के मौजूदा MP वीर रविचंद्र ने भी अपना नॉमिनेशन भरा था। आज इन तीनों को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। आज अपना विक्ट्री सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल कुमार यादव ने गांधी भवन तक एक शानदार रैली निकाली। వాళ్ళందరి ఆశీస్సులతోని ఈరోజు ఒక యాదవ్ కులంలో పుట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో గత 25 సంవత్సరాల నుంచి అటు NSCIలో కావచ్చు, యువజన కాంగ్రెస్లో కావచ్చు, అదేవిధంగా యువజన కాంగ్రెస్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తొలి అధ్యక్షుడిగా ఎలెక్ట్ అయ్యి అనేక సందర్భాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి నియోజకవర్గంలో యువజన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో అనేక కార్యక్రమాలు చేశాం. ఈరోజు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ని ఒక BC బిడ్డని పెద్దలకు సభ పంపిస్తున్నారంటే ఇది కేవలం అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పెద్దల సభలో పెడతలేడు. BC కులంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యువకుడికి ఈరోజు పెద్దల సభలో అవకాశం కల్పించిందని కూడా ఈ వేదిక నుంచి నేను మా కాంగ్రెస్ నాయకులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది నాకు ఒక పెద్ద బాధ్యత ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది. ఎందుకంటే గత 20 సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరం ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా, ఎంతమంది ఒత్తిడి వచ్చినా, ఎంతమంది నన్ను డిప్రెస్ చేయాలనుకున్నా కూడా కేవలం ఒక నమ్మకం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఏదో ఒక రోజు మంచి రోజులు వస్తాయి, ఏదో ఒక రోజు మాకందరికీ. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर कौमी शाहराह नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए
रियासत के 15 स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में तब्दील करने की दरखास्त की। अपने दौरे दिल्ली के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हैदराबाद श्रीसेलम 4 लाइन एलिवेटेड कॉरिडोर, हैदराबाद कलवाकुर्ती शाहराह को 4 लेन में तब्दील करने और हैदराबाद के अतराफ रीजनल रिंग रोड की तामीर, हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह को 6 लेन में तोसी करने की मंजूरी की दरखास्त की। इसके अलावा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से तेलंगाना को मख्तस फंड में इजाफा करने की भी दरखास्त की। मरकजी वजीर ने हैदराबाद के अतराफ तामीर होने वाली रीजनल रिंग रोड के जुनूबी हिस्सा जो चोटुपल, आमंगल, शादनगर और संगारेड्डी को मरबूत करता है, जिसका दायरा 182 किलोमीटर तवील होगा, उसकी मंजूरी पर भी उसूली तौर पर रजामंदी जाहिर की। कबल अजीम मरकजी हुकूमत ने रीजनल रिंग रोड के शुमाली हिस्से को कौमी शाहराह के तौर पर मंजूर कर लिया है, जो चोटुपल, भोनगिर, तूपरान, संगारेड्डी, कंदी को मरबूत करता है। इन इलाकों में बरकी खंभों, इमारतों और दीगर अवामी ज़रूरियात को इस मकाम से दूसरे मकाम मुंतकिल करने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत ने कबूल कर ली है। इस पर होने वाले अखराजात मरकज़ बर्दाश्त करेगा। 10 माह कबल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने रीजनल रिंग रोड की तामीर के दौरान यूटिलिटी को दूसरे मकाम मुंतकिल करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत को सौंपी थी। इस पर होने वाले अखराजात को भी रियासती हुकूमत को ही बर्दाश्त करने की हिदायत दी गई थी। ताहम हाईवे अथॉरिटी के इस शर्त को रियासती हुकूमत ने कबूल नहीं किया, जिस पर रीजनल रिंग रोड की तामीर का मामला तूल पकड़ रहा था। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मंगल को रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो विकाराबाद में अनंतगिरी हिल्स के करीब दोमागुंडम जंगलाती अराजी बहरिया को हवाले करने से मुतालिक अपने फैसले पर नज़रसानी करे, जहां बहरिया इस अराजी पर वेरी लो फ्रीक्वेंसी राडार स्टेशन तामीर करने वाली है। बीआरएस लीडर ने अंदेशा जाहिर किया कि इस राडार स्टेशन के क़याम से तेलंगाना की मुस्तक़बिल की नस्लों पर मनफी असरात मुरतब होंगे और माहौल पर भी असर पड़ेगा। अखबारी इत्तलात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए साबिक़ वज़ीर ने ट्विटर यानी मौजूदा एक्स पर खबरदार करते हुए कहा कि 3000 एकड़ जंगलाती अराजी पर फैले हुए 12 लाख दरख्त ना काटे जाएं। उन्होंने कहा कि ये बड़े दरख्त हैं जो अतराफ व अकनाफ के इलाकों को साफ हवा फराहम करते हैं। अगर उन लाखों दरख्तों को काट दिया गया तो इससे माहौल पर संगीन असरात मुरतब होंगे। केटीआर ने वजाहत की कि हम 10 साल से इस कोशिश के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे थे और तेलंगाना की नई हुकूमत ने अवाक़िब की परवाह किए बगैर ही 10 दिन से कम मुद्दत में इस स्टेशन को मंजूरी दे दी। उन्होंने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो अपने फैसले पर फिर से गौर करे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी के इजलास में मंगल को गर्मा गर्म बहस हुई, क्योंकि कॉरपोरेटर्स ने अवामी मसाइल को हल करने में नाकामी पर ओहदेदारों पर तनकीद की। जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी की सदारत में मुनक़िदा इजलास में मुख्तलिफ मसाइल बिलखुसूस हैदराबाद में आवारा कुत्तों की कसरत से निपटने में ओहदेदारों की नाकामी पर सख्त तनकीद की गई। ओहदेदारों ने ज़्यादा जवाबदेही के साथ बर्ताव करने की ताकीद की और सरूनगर इंडोर स्टेडियम के गलत इस्तेमाल की भी मजम्मत करते हुए कहा गया कि इसका इस्तेमाल खेलों के लिए कम और निजी कामों के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। साथ ही आज जीएचएमसी के बजट को भी मंजूरी दी गई है। इस बजट में ये करीब 8000 करोड़ का बजट है। इस बजट को कल जीएचएमसी मेयर ने पेश किया था, लेकिन इसे कल मंजूर नहीं किया जा सका और इसी की मंजूरी के लिए इजलास को एक दिन और तोसी दी गई थी। कल के बजट इजलास में यानी माली साल 2024-25 के लिए 8,437 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया था। इसमें 500 करोड़ रुपए हाउसिंग यानी मकानात की तामीर के लिए मख्तस किए गए हैं। కావాలని నాతో మళ్ళీ సభ పెట్టిపిచ్చి ఇట్లాంటి రచ్చ అంటే మీరు అన్రోలీ బిహేవియర్ గా చేసుకుంటూ ప్రభాకర్ గారు చెప్పారు వెరీ లర్నెడ్ పీపుల్ హియర్ ఇన్ ద కౌన్సిల్ బట్ యువర్ బిహేవియర్ సీమ్స్ టు బి రియలీ రియలీ బ్యాడ్. అంటే ఇల్లిటరేట్స్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఇంత చదువుకున్న వాళ్ళు ఇవాళ ఇల్లిటరేట్స్ గా ఎవ్రీ లైవ్ గా టీవీ లోపల మనం అన్ని కూడా చూపిస్తున్నారు. ఇస్ దిస్ ద వే ఒక సభ్యురాలు మాట్లాడంగానే ఒక మళ్ళీ సభ పెట్టిపిచ్చి ఇట్లాంటి రచ్చ అంటే మీరు అన్రోలీ బిహేవియర్ గా
तेलंगाना के कुंभ मेले समझे जाने वाले मेडाराम यात्रा के लिए इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। 4 शुंबे से इस माह की 24 तारीख तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजना ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शिरकत करने वालों की सहूलत के लिए TSRTC 6000 खुसूसी बसें चला रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला से बसें पहले ही मेडाराम जा चुकी हैं। वरंगल, खम्मम, करीमनगर और आदिलाबाद अजला में 51 कैंप कायम किए गए हैं, जहां से ये खुसूसी बसें मेडाराम तक चलाई जाएंगी। RTC 2 साल में एक मरतबा होने वाले इस यात्रा के सिलसिले में महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत पहुंचाने के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की हिदायत के मुताबिक ये बसें चलाई रही है। हैदराबाद में RTC बसों के लिए मुसाफिरों की कतारें देखी गई हैं। RTC ने मेडाराम यात्रा के लिए सिटी बसें चलाने का फैसला किया है। RTC अहम रास्तों पर चंद बसें चला रही हैं। इससे नावाकिफ अफराद बस स्टॉप्स पर घंटों बसों का इंतजार कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा उबर और रैपिडो वाले उठा रहे हैं और उनके चार्जेस में 20% से ज़्यादा रकम वसूल की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज आज हो चुका है। रियासत में लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी के मकसद के साथ इस यात्रा का आगाज किया गया। नारायणपेट जिले में बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सरबराह और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इस यात्रा का आगाज किया। यात्रा के लिए पार्टी ने रियासत को 5 क्लस्टर्स में तकसीम किया। 17 पार्लिमानी हल्के, 114 असेंबली हलकों के 5500 किलोमीटर का अहाता ये यात्रा तय करेगी। यात्रा के दौरान 106 जलसे, 102 रोड शो और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। 2 मार्च को इस यात्रा का अख्तिताम अमल में आएगा। मरकज़ में मोदी हुकूमत को तीसरी मियाद के लिए मुंतखब करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। 10 रोज़ा यात्रा के दौरान पार्टी के सीनियर कौमी कायदीन, मरकज़ी वज़रा और NDA की मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला सरगर्मी से हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान पार्टी कायदीन और कारकुन अवाम से मुलाकात करेंगे। वहीं इस यात्रा के शुरुआती दिन ही बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने एक इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा कि जय श्री राम का नारा ना लगाने वालों का वोट उन्हें नहीं चाहिए। तांडूर में मरकजी वजीर BL वर्मा के साथ शुरू करदा संकल्प यात्रा के दौरान अपने इश्तियाल अंगेज खिताब में बंडी संजय ने कहा कि अगर आप राम के भक्त हैं तो आपको जय श्री राम कहना होगा। अगर आप औरंगजेब की औलाद हैं तो जय श्री राम ना कहें। बाबर या अकबर की औलाद है तो असल में जय श्री राम ही ना कहें। हमें आप चाहिए और ना ही आपका वोट। बंडी संजय की इश्तियाल अंगेजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में BRS के साथ इत्तेहाद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि अगर कोई BJP BRS में इत्तेहाद की बात करते हैं तो उन्हें चप्पल रसीद करें। ఉంటానే అన్న ఒక్కసారి క్లారిటీ ఇస్తున్నా అన్న, మీడియాలు కూడా ఇనురు అన్న జర మీడియాలు కూడా మీడియాకు తప్పుడు లీకేజ్లు ఇచ్చి మీడియాను తప్పుదారు పట్టించి మంచి రాలే మీడియాకు తప్పుడు లీకేజ్లు ఇచ్చి మీడియాను తప్పుదారు పట్టించే లుచ్చా రాజకీయ నాయకులారా, భారతీయ జనతా పార్టీకి BRS కు పొత్తు ఉండదు. ఎవడన్నా ఎవడన్నా BRS కు బీజేపీ పొత్తు ఉందని ప్రచారం చేసే ఫాల్తు రాజకీయ నాయకులకు ఒకటే వార్నింగ్, మీరు చెప్పులేసుకున్నారా? చెప్పులు తీరే. అందుకే ఈరోజు ఈ ఎన్నికలు ఏవైతే జరుగుతూ ఉన్నాయో ఈ ఎన్నికలు ఢిల్లీకి సంబంధించిన ఎన్నికలు, ఇవి తెలంగాణ ఎన్నికలు కావు. ఈ దేశానికి సంబంధించిన ఎన్నికలు, ప్రజలకు సంబంధించిన ఎన్నికలు, దేశ ప్రజలకు సంబంధించిన ఎన్నికలు. కాబట్టి దేశానికి సంబంధించిన ఎన్నికల్లో మీరందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆశీర్వదించాలి. నరేంద్ర మోడీ గారికి అండగా ఉండాలి. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వాళ్ళు అంటున్నారు, మీరు చెప్పుకోండి ఎంకరేజ్మెంట్ డబ్బులు ఇస్తే వీళ్ళందరూ మాకు ఓటేస్తారని. కానీ వాళ్ళు ఈరోజు ప్రపంచ దేశ ప్రజలందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ వైపు చూస్తా ఉన్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం ఈరోజు ఒక భారతదేశానికే కాదు ప్రపంచానికే ఈరోజు నాయకత్వం వహిస్తా ఉన్నాడు. అటువంటి గొప్ప నాయకుడు ఈరోజు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో మన ముందుకు వస్తా ఉన్నాడు. ఆయనను ఆశీర్వదించాల్సిందే కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు తెలంగాణలో కూడా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి ఏమన్నాడు ఆయన?
నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచి అంతకుముందే చెప్పాడు, కరెంటు బిల్లులు ఎవ్వరు కట్టొద్దు, నేనే కట్టుకుంటా. ఎవరు కరెంటు బిల్లు అయినా కట్టినా ఎప్పుడు కరోనా? మీరు కట్టారు, ఆయన కట్టిండా? మీరు కడుతున్నారు, మనం కట్టకపోతే అట్లా కట్ చేస్తా. లేకపోతే మనం కరెంటు కట్టకపోతే కరెంటు बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने रियासत में तलबा की खुदकशी के वाकयात को तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मसले पर संजीदा इक़दाम करने चाहिए। रुकन कानून साज काउंसिल ने हाल ही में खुदकशी करने वाली इमामपेट गुरुकुल स्कूल की तालिबा स्मिता के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने कहा कि महकमे तालीमात और महकमे समाजी बहबूद का कोई वजीर नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स के इंतज़ामी उमूर में निगरानी का फुक़दान है। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई के लिए हर हॉस्टल में माहिर नफ्सियात का इंतज़ाम करने का मुतालबा किया। గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విద్యార్థిని ఎస్సీ గురుకుల హాస్టల్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థిని మరి అంతకన్నా ముందే ఒక వారం రోజుల క్రితం వాళ్ళ క్లాస్మేట్ వాళ్ళ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇంకొక పాప సూసైడ్ చేసుకుంటే మరి ఆ సూసైడ్ తోని మనస్తాపం చెందినటువంటి ఆ బిడ్డ ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా స్థిమితపడ్డది. కానీ మళ్ళీ వెంటనే అధికారులు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ మీరు రావాలి స్కూల్కి అనగానే మనాది పెట్టుకున్నటువంటి ఆ పాప మరి ఇక్కడ ఇంటి దగ్గరే సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. చాలా బాధాకరం. ఇటువంటి సంఘటనే గత 2 వారాల క్రితం భువనగిరిలో బీసీ హాస్టల్లో 2 ఆడపిల్లలు సూసైడ్ చేసుకోవడం చనిపోవడం జరిగింది. మరి వాళ్ళ रियासती गवर्नर डॉक्टर तमलीसाई सुंदरराजन के एक्स हैंडल अकाउंट हैक की तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी गई है। यह अकाउंट मुंबई के एक बुटीक से हैक किया गया था। साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी शवाहिद के ज़रिए इसको आइडेंटिफाई किया। कुछ इस सिलसिले में कुछ मशकूक अफराद से पूछगछ की गई, लेकिन तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात कर रही है। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाला इंडिगो का तैयारा पीर को ख़राब मौसम में फंस गया, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में लोगों का खौफ साफ देखा जा सकता है। पीर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की परवाज़ शाम 5:25 पर रवाना हुई थी। शदीद बारिश की वजह से इसे परेशानी का सामना करना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि तैयारे के हिलने से लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में बहुत से लोग दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। एयरलाइंस ने मंगल को जारी एक बयान में कहा कि दिल्ली से श्रीनगर के लिए जाने वाली इस फ्लाइट को रास्ते में ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। कर्तव्य आलम गन्नावरम एयरपोर्ट पर आज भी कोहर की वजह से तैयारों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। कोहर के नतीजे में रनवे के ठीक तरह से नजर न आने के सबब तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर रनवे के ऊपर ही तैयारे चक्कर काटते रहे। हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर शदीद कोहर के सबब तैयारों की लैंडिंग के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक तस्वीर पर अनोखे अंदाज का कैप्शन लिखते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की तवज्जो हासिल कर ली। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शख्स की बाइक चलाते हुए तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, आपका टोटल 1000 रुपये यूज़र चार्जेस इजाफी। ये शख्स बगैर हेलमेट बाइक चला रहा था और बाइक चलाने के दौरान सेलफोन का भी इस्तेमाल कर रहा था। ये कैप्शन मशहूर मीम से मिलता जुलता है। कंपनी की मुलाजिमत छोड़कर दूसरी कंपनी में मुलाजिमत हासिल करने वाले 7 मुलाजिमीन बशमूल खवातीन को बांधकर मारपीट करने वाली पहली कंपनी के जिम्मेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद की मेडीपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया। असल मुलजिम हरिदित रेड्डी के बशमूल दीगर 9 अफराद मफरूर हैं। सूरत कुमार गंजी, मुतेश्वर महेश, अलीम, हरिप्रसाद, सत्यम, राजा महेश और राजकुमार को रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक असल मुलजिम यादाद्री जिले के आलेर से ताल्लुक़ रखने वाला हरिदित रेड्डी मेडीपल्ली में कंपनी चलाता है। ऋषिता, मधुमिता
और दीगर ने इस कंपनी में मुलाजिमत ये करते थे। ताहम हाल ही में उन तमाम ने मुलाजिमत छोड़कर दूसरी कंपनी में मुलाजिमत अख्तियार कर ली। हरीजीत रेड्डी उन्हें 1 माह की तनख्वाह वाजिबुल अदा था। ताहम जब उन्होंने तनख्वाह देने की ख्वाहिश की तो मुलजिम ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर अपने साबिक मुलाजिमीन को बांधकर बुरी तरह पिटाई कर दी और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इस कंपनी के राज दूसरी कंपनी को बता दिए हैं। पिटाई का सिलसिला दोपहर से रात तक जारी रहा। मुतासरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मुकदमा दर्ज करने में ताखीर पर पुलिस स्टेशन के सामने धरना भी दिया। పోలీస్ స్టేషన్లో పెడితే అయిపోతుంది. మాది గోదావరి కానీ నేను ఇక్కడ లాంగ్ డ్రైవ్ కార్డ్స్ లో వర్క్ చేయడానికి వచ్చిన వర్క్ చేసిన ఆయన అగ్రిమెంట్ అడిగినాక లేదు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయి గో కార్డ్స్ లో వర్క్ చేసుకుంటున్నా. సండే రోజు మేమందరం ఒక దగ్గర ఉన్న చూసి మమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసి మా దగ్గర నుండి ఫోన్లన్నీ తీసుకొని ఆ లాంగ్ డ్రైవ్ కార్డ్స్ మెడిపల్లి బ్రాంచ్ లో మమ్మల్ని ఒక రూమ్ లో అమ్మాయిలను ఒక రూమ్ లో అబ్బాయిలను వెనక కట్టేసి కొట్టడం జరిగింది. మొత్తం పైపులతో కొట్టి మొత్తం ఎట్లా పడితే అట్లా కొట్టి మా క్యాస్ట్ ని సాయి ప్రసన్న అనేట ఆమె నా క్యాస్ట్ ని తక్కువ చేసి మాట్లాడింది. ఆ హరిదీప్ రెడ్డి అయినా కూడా మీ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों और शोबों में मुतवाज़ी तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में जो अब एक मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम वाला इलाका है उसकी तामीर और तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट था। वज़ीर आज़म ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक अज़ीमुश्शान अवामी रैली से खिताब के दौरान किया। भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। 2014 से पहले यहां पर एक भी मेडिकल पीजी की सीट नहीं थी। वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है। 4 सालों में करीब 45 नए नर्सिंग और पैरामेडिक कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों नई सीटें जोड़ी गई हैं। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जात पात की मरदमशुमारी के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि मुल्क की कुल आबादी का 73% होने के बावजूद दलित, पसमानदा तबकात और कबायली गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रायबरेली के सुपरमार्केट में एक जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मंगल को कहा कि दलित, पसमानदा तबकात और कबायली 73% आबादी होने के बावजूद महरूम हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि मरदमशुमारी ज़ात की बुनियाद पर कराई जाए। मौजूदा हुकूमत में असल फ़ायदा सरमायादारों को मिल रहा है, लेकिन गरीब, पसमानदा, दलित और कबायली अवाम को उनका हक लेना है। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे आपसे पूछूंगा मौर्या जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्या जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्या जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। भाई और बहनों, मौर्या जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। भाई और बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी।
अब मौर्य जी मुझे कहेंगे देखो भैया मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तो बताओ मौर्य जी 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है सर। जोर से बोलो। कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, मालिकों में कोई नहीं, 73% आबादी का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं। अब भैया मौर्य जी बताओ प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।